चंद्र के बाग बगीचे को तहस नहस कर दो। स्वप्न में इसने राजपाट मुझे दान दिया। अब देखूंगा इसे कि कैसे सत्य पर टिका रहता है। ये क्या? मैं सोए हुए में स्वप्न देखा कि एक अमुख ब्राह्मण आकर और मुझसे मेरा राजपाट संकल्प करवा दिया, यानी कि मैं राजपाट दान दे दिया। हो सकता है देने वाले प्रेमी चाहे जागृत अवस्था में दान दे या सोए हुए में, मगर दान उचित है। फिर भी मैं अयोध्यापति हरिश्चंद्र हूं। मैं सोया हुआ था तो स्वप्न रूप में आकर कोई एक अमुक ब्राह्मण संकल्प करवाकर मुझसे मेरा राजपाट दान में ले लिया। मैंने हर्ष से उन्हें दान राजपाट कर दिया। इसके लिए तो मैं खुशी हूं, मगर मुख मलिन इसलिए किया है। चिंता यह है कि मैंने जिस ब्राह्मण के नाम से राजपाट दान दिया वो भला ब्राह्मण मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं कहाँ उन्हें ढूंढूं जो ये राजपाट दान देकर और उनसे मैं मुक्ति पाऊं और अयोध्या को छोड़कर कहीं अन्य जगह जाऊं। इसलिए मुख मलिन है। प्रिय, छल करके एक विप्र ने छल लिया मुझे है करवाया संकल्प प्रिय राजपाट करवा के संकल्प प्रिय राजपाट और धन को फिर दक्षिणा में मांगा है प्रिय 60 बार महाराज, स्वप्न में राजा भिखारी हो जाते हैं और भिखारी जो है राजा हो जाया करते हैं। स्वप्न की बात पर ध्यान देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप जाएं राज दरबार को, क्योंकि मंत्रीगण आपका रास्ता देखते होंगे। स्वामी जी कछु अपने मन में रंग गम मत लाइए, स्वामी जी कछु अपने मन में जगह है कीजिए स्नान अब दिल को मिलाइए, स्वामी जी कछु अपने जाओ महल को जाओ, जब तक वो ब्राह्मण मुझे नहीं मिलते मैं 2 मोहरे में 1 मोहरे पर लिखवा दिया है इस राज का मालिक है कोई अमुक ब्राह्मण है। जाओ, मैं देख रहा हूँ। बाग आया है राज महाराजा, शुगर एक बाग आया है,
से तोड़ डाला है गुजारा, सारे लिखे थे कलम से तोड़ डाला है। हे महाराज, बागीचे में एक सुअर आ गया है जो घायल कर दिया है, तमाम बागीचे को फल फूल को उजाड़ दिया है, घायल कर दिया है। एक बारा बगीचे में प्रवेश करके और बगीचे को विध्वंस किया है, अथा आप लोगों को ये तकलीफ पहुंचाया है महाराज, चोट दिया है। जी महाराज, मगर मेरे सेवक सचिव है, मेरे मालिक ने इस समय छत्री का धर्म नहीं कि शिकार खेलने के लिए जाए और उस बारात को मारे, क्योंकि इस समय शाम का समय है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं। मैं सवेरे होते ही अपना धनुष्बाण सजाकर और उस बारात को ढूंढ निकालूंगा, अवश्य मारूंगा, इसलिए आप लोग चिंता न करें। बस आन हुआ संध्या समय, जा माली निज धाम, अरे इस वक्त जीव सका बिना यदि महापाप का। जाओ और आराम करो, अस्पताल में जाओ, मैं तुरंत धनुष्बाण सजाकर प्रातः काल अवश्य चलूंगा उस बारात को मारने के। विश्वामित्र की माया है माया, अभी पता चल जाएगा, यहाँ आएगा। हरिओम हरिओम। आ रहा है, वो भी अकेले है, कोई सैनिक नहीं, सब भटक गया, अकेले इधर को ही आ रहा है। आओ राजा। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। ऋषिवर, मैं इस जंगल में कब से भटक रहा, मेरे रथ के घोड़े भी व्याकुल हो चुके हैं, तथा मैं भी प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, मगर वो बाराल मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। आप इस स्थान पर कब से बैठे हैं, अगर किसी बारा सबकी पूछते हैं, अगर आप किसी बाराह को आते जाते अपने नजरों से देखा है तो मुझे बतावे, मैं उसे अवश्य मारूंगा, क्योंकि बाराह मेरे मालिक को घायल किया है, मेरे बगीचे को विध्वंस किया है। तब से बैठे हो यहाँ, महाराज यहाँ एक बाराह था, जी गया किधर को। राजन, 2 घंटे मुझको हुए यहाँ आए लड़ना, मैंने तो देखा नहीं कोई यहाँ पारा। आपने इस मार्ग से किसी बारात को नहीं देखा? नहीं, लेकिन छोड़ो, जीव हत्या करना ये पाप है। मगर इस स्थान पर आप बैठे क्यों हैं, किस लिए? मैं महाराजा हरिश्चंद्र के दरबार में जा रहा था, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, एक लड़की उसका विवाह करना, एक बच्चे का जन्म करना। मैं गरीब निर्धन, मुझे कुछ धन चाहिए। अच्छा, आपने हरिश्चंद्र का नाम सुनकर इस स्थान पर बैठा है? जी हाँ, मैं ही वो हरिश्चंद्र। हाँ, मैं आपको नहीं पहचाना। धन धन, बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर मिल गए। आप मुझे कुछ धन दें ताकि मेरा काम सिद्ध हो सके।
मगर ईश्वर आपको इस स्थान पर मुझे मिले तो इस समय धन तो मैं अपने पास नहीं लाया। ये चाबुक और खजाने की चाबी मेरे हाथों में है, इसके अलावा तो अपने पास कुछ नहीं लाया। अगर आप कुछ लेना ही चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे अयोध्या नगरी आवे, मेरे राज आवे, जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे आए हो मांगने को पर मांगना न जानो, आए हो मांगने को हर साल असंख्य धन लो, कहना हमारा मानो। सकता है लेकिन बहुत विलंब हो जाएगा। मैं दिन निश्चित कर सका हूँ। आप ऐसा करें कि नहीं कुछ है, अगर नहीं कुछ है तो मुझे बोल दीजिए। अरे खजाने और घोड़े का लगाम है, वो संकल्प कर दीजिए। मगर इसी बारे मैंने तो सुना है ये खजाने की चाबी लोहे का है और ये घोड़ा का लगाम यानी चाबी। आप तो जानते हैं कि ये दोनों चीज दान में नहीं आता। मैं आपको ये दोनों चीज दान कैसे करूं? हाँ, संकल्प कर दो, मैं आकर तुम्हारे दरबार में ले लूंगा। ठीक है, ये आपकी रजा है, चाहे तो आप लीजिए। ये आपकी रजा है, चाहे तो आप लीजिए। पूंजी लगाम का है, संकल्प बोल दीजिए। पूंजी लगाम का है, संकल्प बोल दीजिए। इसी रास्ते से राजन, लेकिन एक बात और है, घोड़े का लगाम, खजाने की चाबी तुमने दे दी, लेकिन दक्षिणा नहीं दिया। ये नियम है कि भोजन करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा देना अति आवश्यक है। और शिवरे, मैंने संतों से सुना है कि किसी भी दान का अगर दक्षिणा ना दी जाए तो दान सफल नहीं माना जाता। दक्षिणा ही दान का महत्व है। हाँ, तो बोले इस साधारण दान का क्या दक्षिणा चाहिए? मैं आपको अवश्य दूंगा। कम से कम 60 भार स्वर्ण मुद्रा। बस 60 बार सोना? हाँ, ये तो मामूली बात है। 60 बार सोना तो मेरे खजाने का एक कोना। आप मेरे पास चलिए, मैं खजाना खोल कर वो सोना आपको अवश्य दूंगा। क्या कहा? खजाना खोल कर दे देगा? कौन खजाना? कहाँ का खजाना? कैसा खजाना? ये घोड़े का लगा, खजाने की चाबी तुमने दान में दिया, ये पूरा राज मुझे दान में दिया, और उस खजाने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। मैंने आपको पहचाना नहीं, भला आप अपनी पहचान दें, पहचान दें। मुझे नहीं पहचाना, मैं विश्वामित्र हूँ, विश्वामित्र। विश्वामित्र? हाँ, आप ऋषिवर मुझसे अक्षर में खजाने की चाबी और ये लगाम दान करवाया, संकल्प किया। शायद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्वप्न में आप ही ने मुझसे क्या ये राजपाट संकल्प लिया? हाँ, धन, आज मेरा जीवन धन्य है। जिन्हें मैं तलाश रहा था, खोज रहा था, वो ऋषिवर मुझे मिल गए। मगर आपने सत्य कहा कि जब खजाने की चाबी मैंने आपको दान में दे दिया और घोड़े
का ये चाबुक लगाम दान में दिया तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जहां तक मेरे राज में घोड़ा का टाप दौड़ता है वहां तक की राजधानी आपकी है। और जब चाबी मैंने खजाने की दान की तो इसका मतलब ये भी बनता है कि जिसके पास चाबी उसी का खजाना। मैं भूल कर रहा था, मैं भूल कर रहा। आप मेरी गलती को क्षमा करें, क्षमा करें। मैं अयोध्या का मार्ग भी भूल चुका हूँ। इस वन में मुझे मार्गदर्शन, लेकिन दक्षिणा अवश्य ऋषिवर, मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। आप आवे, मैं कोई प्रयत्न करके दक्षिणा अवश्य दूंगा। तो ठीक है, यही मार्ग है। यहाँ से तुम सीधे अपने नगर को जाओ।